चलिए, एनसीईआरटी सेशन में आप सभी को स्वागत है। एनसीईआरटी सेशन में हम सब भारत भूगोल में बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लास्ट के करीब। हम सब रामसर सम्मेलन पढ़ेंगे, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव संरक्षण पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अपवाद तंत्र। लास्ट पढ़ेंगे हम सब नदी को डिटेल से पढ़ेंगे हम सब। तो रामसर की संख्या टोटल अभी जो हो गया 91 हो गया। रामसर टोटल कितना है? 91। 2 गो मिला है राजस्थान का, नहीं राजस्थान का। बूलर, होकेरसर और हाईगम सालबू का है जम्मू कश्मीर। बूलर, होकेरसर और हाईगम और सालबू जम्मू कश्मीर। तसोकर और तसो मुरारी लद्दाख। मेरा एनटीपीसी में अगला वाला एनटीपीसी में आया था तसोकर लद्दाख। तसोकर और तसो मुरारी लद्दाख। रेणुका, चंद्रताल और आसन हिमाचल प्रदेश। रेणुका, चंद्रताल, आसन। आसन पर बैठ के रेणु जो है ना ताल बजाएगी, ऐसे हिलवेगा भी। हिलेगा मतलब हिमाचल। रेणुका आसन पर बैठ के क्या बजाएगी? ताल बजाएगी। कहाँ? और हिलेगा भी हिमाचल, तो बोलेगा रेणुका और आसन और चंद्रताल हिमाचल। और सांडी, समसपुर और सुरसरोवर, हैदरपुर, बखीरा कहाँ है? यूपी। सांडी, समसपुर, सुरसरोवर, हैदरपुर, बखीरा यूपी। आसन आर्द्रभूमि कहाँ? उत्तराखंड। आसन आर्द्रभूमि, आसन दोनों जगह रे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दोनों है। आसन उत्तराखंड। आसन से हिल गया तो उतरे भी नहीं करेगा, हिलेगा तो नहीं उतरेगा। अब इस पर इसको हिला दोगे तो उतर जाएगा। आसन कहाँ? हिला उत्तराखंड। आसन का है उत्तराखंड। कांवर झील और नागी नकटी बिहार। हम नागी नकटी भी गए हैं, कांवर झील भी गए हैं। नागी नकटी और कांवर झील बिहार। नागी नकटी होगा जमुई, जमुई होगा। कांवर झील होगा बेगूसराय। आगे बताइए कि कजली, केशोपुर, रोपड़ और हरिके नांगल का पंजाब। कजली, केशोपुर, कजली, रोपड़, नांगल, हरिके पंजाब। सुल्तानपुर और भिंडवास कहाँ है? सुल्तानपुर, भिंडवास हरियाणा। सांभर झील और केवलादेव राजस्थान। सांभर और केवलादेव राजस्थान। आज ऑर्डर देखा हो तो समझा ना बादल, गरम गरम सांभर बनाए सबके लिए। 40-50 प्लेट हो जाएगा। कुछ होगा तो होगा, टेंशन क्या है जिंदगी में। सांभर और केवलादेव कहाँ है? राजस्थान। भोज, साके सागर, सिरपुर का मध्य प्रदेश। यशवंत सागर, तवा मध्य प्रदेश। भोज तवा पर खाएंगे, हाथ जल जाएगा क्या करोगे? भोज, साग सागर, सिरपुर और यशवंत सागर, तवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। बदावन, नल सरोवर, थोल, खिजड़िया गुजरात। बदावन, नल सरोवर, थोल, खिजड़िया। बदावन, नल सरोवर, थोल, खिजड़िया गुजरात। रुद्र सागर झील, त्रिपुरा। रुद्र सागर झील, त्रिपुरा। दीपोर बिल कहाँ है? असम। दीपोर बिल, असम। लोकटक झील, मणिपुर। लोकटक झील, मणिपुर। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? मिजोरम। बीपीएससी में दिया था मेरा 67वीं, जो कैंसिल हो गया था। पाला मिजोरम। पाला मिजोरम। पाला मिजोरम। पूर्वी आर्द्रभूमि और सुंदरबन। सुंदरबन को रोज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम सब ने। सुंदरबन को बक्सा में बांधेंगे। भीतरकनिका, चिल्का और सतकोसिया उड़ीसा। भीतरकनिका, चिल्का, सतकोसिया उड़ीसा। टम्पारा, अनुसुम्पा और हीराकुंड उड़ीसा। टम्पारा, अनुसुम्पा, हीराकुंड उड़ीसा। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोड़ेगा अहमदाबाद में। कोड़ेगा अहमदाबाद में। कोलेरू आंध्र प्रदेश। नंदा झील गोवा। नंदा देवी चोटी बोलेगा उत्तराखंड, और नंदा झील लगेगा तो गोवा। नंदा झील गोवा। नंदा झील गोवा। नंदूर, लोनार और ठाणे महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठाणे और नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र। रंगनाथ टिट्टू और कर्नाटक। रंगनाथ टिट्टू मेन है। अंगसद पक्षी और अगरसिनी और मगधी है। रंगनाथ टिट्टू याद रखो कर्नाटक। वेमनाथ, अष्टमुडी और षष्ठकोट्टा केरल। वेमनाथ, अष्टमुडी, षष्ठकोट्टा केरल। ए सुमित इधर ध्यान दो ना।
टम्पारा अनुसुम्पा हीराकुंड का उड़ीसा। पुआनकली मेरे क्रिकली पल्लीकली पिछवारम पिचावरम तमिलनाडु। पुआनकलीमर क्रिकली पल्लीकरनई और पिचावरम तमिलनाडु। और वेदांतगल और चित्रांगदी तमिलनाडु। वेदांतगल आज पूछे थे लगता है तुमसे। वेदांतगल चित्रांगदी तमिलनाडु। नंजरायन और काजू बेली तमिलनाडु। नंजरायन काजू बेली पुआनकली मेरे क्रिकली पल्लीकरनई पिचावरम तमिलनाडु। वेदांतगल और चित्रांगदी तमिलनाडु। नंजरायन और काजू बेली तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल कितना 18 को। सबसे ज्यादा रामसर कहाँ है? तमिलनाडु। दूसरा कहाँ? यूपी। दूसरा यूपी। पहला तमिलनाडु। जय मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना? 18 को। तो नीलगिरी की स्थापना पूछता है कब? 1986। नीलगिरी की 86। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड। नोकरेक कहाँ? मेघालय। नोकरेक जगह सारा जानेंगे लेकिन स्थापना जो पूछेंगे वही ध्यान रखना। नीलगिरी का 86। नीलगिरी 86। नोकरेक कहाँ? मेघालय। नोकरेक मेघालय। नंदा देवी उत्तराखंड। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 1989। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम में। इसका 89। जय मंडल आरक्षित 89। यूनेस्को में बोलेगा 87। यूनेस्को 87 और जय मंडल बोलेगा तो 89। मानस कहाँ है? असम। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार। सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा। डिब्रू सैखोवा असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम। इसकी स्थापना 2000। कंचनजंगा 2000। अगस्त मलाई तमिलनाडु और केरल दोनों। मलाई वाला वर्ड आ जाए तमिलनाडु। मलाई कौन खाएगा? तमिलनाडु। अचानक मार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। कच्छ का रण कहाँ? गुजरात। कोल्ड डेजर्ट कहाँ? कोल्ड हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। पन्ना का मध्य प्रदेश। पन्ना का स्थापना पूछे 2011। पन्ना वाला याद रखना 2011। नीलगिरी 1986। कंचनजंगा 2000। कंचनजंगा 2000। सुंदरबन 89। हाँ और नीलगिरी 86। नीलगिरी 86। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कब हुआ? 70। गिर सिंह परियोजना 72। गिर 72। गिर 72। एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। एशियाई शेर कहाँ पाया जाएगा? गिर। बाघ परियोजना 73। नेशनल प्रोजेक्ट नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट 73। कछुआ बताओ 75। ये भी क्वेश्चन पूछा। कछुआ 75। कछुआ 75। कछुआ घड़ियाल 75। कछुआ घड़ियाल 75। कछुआ घड़ियाल परियोजना शुरुआत 75 1975। थामिन मृग 77। थामिन मृग 77। गेंडा उस दिन दिया था 87। गेंडा 87। गेंडा 87। मेरा एनटीपीसी में अगला वाला दिया था, हम गलत मैंने ऐसे छोड़ दिए थे क्वेश्चन। हाँ छोड़ दिए थे। हाथी परियोजना की शुरुआत 92। हाथी परियोजना 92। ये क्वेश्चन आया था मेरा एनटीपीसी। कछुआ 75 है। लाल पंडा भी पूछा था 96। लाल पंडा 96। लाल पंडा 96। गीत संरक्षण कहाँ है? गुजरात में 2006। देखो कौन कौन याद है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गीत संरक्षण है। गिर है वो। गिर है। गिर। अरे मेन देखो कौन कौन याद? 3-4 को याद रखना। 4 को याद रखना है। बाघ वाला 73। हाथी वाला 92 और कछुआ घड़ियाल 75 और हाथी 92। लाल पंडा 96। बस यार लाल पंडा 96। हाथी 92। हाथी 92। कछुआ घड़ियाल 75 और बाघ 73। बस इतनी याद रखना।
अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र क्या बोले? अपवाह तंत्र। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र क्या? अपवाह तंत्र। बात की सबसे बड़ी और लंबी नदी गंगा। बात की सबसे बड़ी और लंबी नदी गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार का अपवाह तंत्र है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। क्या है? पूर्ववर्ती। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। मानस ब्रह्मपुत्र। ये भी क्वेश्चन पूछे थे, मानस ध्यान से पूछे थे ना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलेंगे? शंको। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शंको। देखते हो नैनाम नैना लड़ रहा है। स्पीडी पूछे, यहाँ से पूछे, कितना मजा आ रहा है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख। भागीरथी का गोमुख। लेह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। किस तट पर? दाएं तट। लेह जो है सिंधु के किस तट पर है? दाया की बाया? दाया। लेह सिंधु नदी का दाएं तट है। हाँ। बात की किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र सिंधु। मानसरोवर जिला है। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या बोलेंगे? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर। दूसरा है वाराणसी। दूसरा है वाला है कानपुर। गंगा को वह सहायक नदी जिसकी उद्गम स्थल मैदानी भाग में, गोमती। मैदानी बोलेगा गोमती। गंगा को वह सहायक नदी जिसकी उद्गम मैदानी में है, गोमती। पीलीभीत में होता है। दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा किसको बोलेंगे? गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत गंगा गोदावरी। की लगेगा तो ऐसे की लगा दे। दक्षिण भारत गंगा और वृद्ध गंगा बोलेगा गोदावरी। सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज का उद्गम स्थल कहाँ? मानसरोवर झील तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। अलकनंदा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी किनारे है? अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल? बंदर पूछ के यमुनोत्री। बंदर पूछ के यमुनोत्री। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? हुगली। दामोदर की सबसे बड़ी नदी हुगली। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होता है? चिनाब रावी सतलज। चिनाब रावी सतलज। पंजाब के पहले हिमाचल प्रदेश होगा, तब बगल में पंजाब है ना, तो सतलज नदी वहां बता ना। सबसे उत्तर में जो राज बोलेगा कौन बताते? हिमाचली बताते। मैप के पास चल जाओ, जहां बताते हैं वो जगह भी चल जाओ। हम जब सवाल में स्क्रीन पर आता है एनटीपीसी में, तुरंत बताते हैं। हाँ, ये स्वीटी को बताए थे, वो पूछे थे, वो सबनम पूछे थे, वो पूछे थे, वो ध्यान आता है, जगह भी आ जाता है, उस समय बताते हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन वाली नदी कौन है? कोसी। सबसे अधिक मार्ग कोसी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी में किस एक में निम्नावलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण करता है? दामोदर। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में किस एक में नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? दामोदर। विभ्रंश घाटी का निर्माण करेगा दामोदर। यूपी मध्य प्रदेश में राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा। राजघाट बांध बेतवा। देखो बताए थे कि दो नदियां होती है, एक हिमालयी नदी होता है, एक प्रायद्वीपीय नदी होते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो कि समझो दक्षिण की तरफ जो ज्यादा है उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय, और उत्तर टाइप से जो होता है उसको क्या बोलेंगे? हिमालयी। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब क्या हिमालय है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालय। और प्रायद्वीपीय नदी का दो भाग हुआ, पश्चिमी घाट और बिंद। पश्चिमी घाट में कृष्णा गोदावरी कावेरी पेन्नार। कृष्णा गोदावरी कावेरी पेन्नार। महानदी नर्मदा ताप्ती बोलेगा बीद में। महानदी नर्मदा ताप्ती बीद। बात की किस नदी बीच का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। 359 मीटर बताए थे ना। नर्मदा ताप्ती समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करता? बताया था अभी तुरंत स्पीडी में। एस्चुअरी का। एस्चुअरी का मतलब ज्वारमुख। नर्मदा ताप्ती किसका निर्माण करता है? एस्चुअरी का। भ्रंश घाटी रिफ वैली से प्रभावित होने वाली दो नदी के बताए?
नर्मदा ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर। पश्चिमी वाहिनी नदी कौन है? नर्मदा। उत्तर में विंध्य पर्वत है, दक्षिण में सतपुरा पर्वत। अरब सागर गिरने वाली दो प्रमुख नदी क्या बताए? नर्मदा ताप्ती। लेकिन नर्मदा ताप्ती कहाँ गिरता है? अरब सागर। सो नर्मदा का उद्गम स्थल अभी तुरंत बताया, अमरकंटक। सो नर्मदा अमरकंटक। नर्मदा नदी किस ओर प्रवाहित होता है? पश्चिम। नर्मदा नदी पश्चिम। लूनी नदी किस प्रकार का अफवाह का उदाहरण है? लूनी नदी किस प्रकार का अफवाह मतलब अति फैलता जो है? भूमि बंधित अंतर्वाही। बिहार में त्रिवेणी नहर किस नदी के? गंडक। गंडक परियोजना की शुरुआत 1904। और सोर बोलेगा 1874। सोर बोलेगा तो 74। गंडक बोलेगा 1904। कोसी चौवन। लो सब बताइए थे, सब पूछिए ले, सुन लो अच्छा से। सबसे प्राचीन बोलेगा सोन 1874। हाँ हाँ। और गंडक बोलेगा 1904 और कोसी 1954। कोसी 1954। कपिला किसकी सहायक नदी है? कपिल धारा जलपथ बोलेगा नर्मदा, कपिला सहायक नदी कावेरी। कपिला कावेरी, कपिला कपिला कावेरी। कौन सी नदी अवरोही क्रम में बताना है? अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। सबसे पहले हो गया गोदावरी, पहला है गंगा, जानी रहे हो। दूसरा होगा गोदावरी, गंगा गोदावरी महानदी नर्मदा ताप्ती। फिर से गंगा गोदावरी महानदी नर्मदा ताप्ती। गंगा गोदावरी महानदी नर्मदा ताप्ती। महानदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी का नर्मदा है 1312 और गंगा का जानी रहे 2525। हाँ। दक्षिण भारत की नदी में किसका जलवरण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी। बोले दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताते हैं गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। मजा आ गया, लेकिन उधर पूछे इधर बहुत मजा आता है। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। ये सब क्वेश्चन तुमको लूसेंट ये सब स्पीड में कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा का। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग किस नदी किनारे है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल अभी बताए थे, ब्रह्मगिरी की पारी। कावेरी ब्रह्मगिरी की पारी। कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ताल के नामक झील से निकलती है। सोनप्रयाग में बासुकी गंगा से मिलती है, इतना इंपोर्टेंट है। और सिंधु नदी सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सिंधु। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु। हाँ याद रखना है सब। और सतलज नदी का उद्गम स्थल भी बता दिए मानसरोवर झील। ब्यास की सहायक नदी है? सतलज। ब्यास सतलज। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग या बेरीनाग झील। शेषनाग और बेरीनाग। किशन गंगा सहायक नदी है झेलम का। किशन गंगा झेलम। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा चंद्रभाग। चिनाब चंद्रभाग। चिनाब। रावी किसका सहायक नदी है? चिनाब का। रावी चिनाब। रावी चिनाब और सिंधु दोनों का है रावी। रावी चिनाब सिंधु। आगे बताओ कि रावी नदी का उद्गम स्थल रो से रावी रोहतांग। रावी नदी का रोहतांग। रावी रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रावी रोहतांग। और चिनाब भी सहायक नदी है इसका, बताइए कि आगे बताइए कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग। हाँ रावी ब्यास का रोहतांग। रावी ब्यास का रोहतांग। रावी ब्यास का रोहतांग। उद्गम स्थल जहां से निकलती है। उद्गम स्थल जहां से निकलती है, समझ गए ना? तो संगम जाके अन्य नदी में जाके गिरते हैं तो संगम होता है। आगे तो यमुना नदी को उद्गम भी बताए थे।
बंदर पूछ के यमुनोत्री, ये बंदर पूछ के यमुनोत्री से। गंगा ये चंबल बेतवा केन टोन्स किसकी साग नदी? यमुना। चंबल बेतवा केन टोन्स यमुना। चंबल बेतवा केन टोन्स यमुना का। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री मानी, गोमुख मानी गंगोत्री की। अलकनंदा भागीरथी रामगंगा किसकी नदी है? गंगा नदी का। यमुना हो गया, घघरा गंडक कोसी किसकी है? गंगा। सोन भी किसकी है? गंगा। अलकनंदा भागीरथी रामगंगा गंगा। यमुना गोमती घघरा गंडक कोसी सोन गंगा की। आगे बताइए, गंडक नदी और कोसी का उद्गम स्थल का? नेपाल। गंडक कोसी नेपाल, नहीं पकड़ ली हम दबे। गंडक कोसी नेपाल, गंडक कोसी नेपाल। कोसी नदी का जाके कहाँ पर गंगा नदी मिलती है? भागलपुर जगह काढ़ा गोला पास कुर्सेला में। कोसी नदी जाके वो गंगा नदी मिलता है कुर्सेला में। ठीक है। काली सिंध पार्वती छिपरा किसकी साग नदी है? चंबल का। चंबल, चंबल का उद्गम जाना पाव पहाड़ी। चंबल का जाना पाव पहाड़ी। चंबल का क्या है? जाना पाव। सोन नदी को बताते अमरकंटक। सोन नर्मदा बोलेगा तो अमरकंटक। नहीं सुधरेगा। सोन नर्मदा का अमरकंटक। उत्तरी कोयल और महानदी किसकी साग नदी है? सोन का। उत्तरी कोयल महानदी घग्गर, उत्तरी कोयल महानदी घग्गर सोन। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार। बराकर किसकी साग नदी है? जमुनिया दामोदर। बराकर जमुनिया दामोदर। ब्रह्मपुत्र नदी का भी बताइए मानसरोवर जी। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र मानसरोवर। इसका सहायक नदी पूछता है। दिबांग लोहित सुबनश्री धनश्री ब्रह्मपुत्र की। दिबांग लोहित सुबनश्री धनश्री ब्रह्मपुत्र। मानस संकोच तीस्ता दिहांग दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी का। दिबांग लोहित सुबनश्री धनश्री ब्रह्मपुत्र। मानस संकोच तीस्ता दिहांग दिशांग ब्रह्मपुत्र को। गोदावरी नदी को उद्गम स्थल बताते हैं। नासिक के त्रिवेकेश्वर पहाड़ी। नासिक के त्रिवेकेश्वर। मजा आ रहा है ना वहाँ? इसी तरह घुसेगा और थोड़ा सा सुनोगा निकलोगे। यहाँ वाला कहते तो माइंड सेट करके बैठा है। आगे में जितना आदमी माइंड सेट, कोई नॉन स्टॉप नॉन कोई टेंशन। यहाँ रहेगा तो डुबुआ करेगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर। कृष्णा नदी को महाबलेश्वर। अरे गोदावरी का साग नदी भुला गई, इंपोर्टेंट है। पेन गंगा वेन गंगा। सुनो अल्लाह करे हो। पेन गंगा वेन गंगा। मंजरी हुआ, प्राणिता, इंद्रावती, सबरी, सब किसके नदी? गोदावरी। पेन प्रवरा पूर्णा, पेन प्रवरा पूर्णा और प्राणिता। वेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा गोदावरी। सुबरी इंद्रावती भी किसका है? गोदावरी। कृष्णा नदी को सब क्या बताते हैं? महाबलेश्वर। तुंगभद्रा कोयना घाट प्रवाह माल प्रवाह भीमा और दूध गंगा कृष्णा। घाट प्रवाह माल प्रवाह कृष्णा। तुंगभद्रा कोयना दूध गंगा कृष्णा। कावेरी नदी को उद्गम स्थल बताते ब्रह्मगिरी पर। कावेरी का ब्रह्मगिरी। उस दिन पूछा था काबिनी किसकी नदी है? कावेरी। काबिनी कावेरी। काबिनी काबिनी और भवानी और अमरावती किसके गए? हेमावती भी कावेरी थे। काबिनी भवानी अमरावती कावेरी। नर्मदा नदी का उद्गम से मानसरोवर जी, सॉरी अमरकंटक नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक। देखो एक बात मेरा नोट कर लो, इसी का सहायक नदी ज्यादा देता है। कौन कौन सुन लो? सिंधु हो गया, सिंधु हो गया, इसका ज्यादा देता है। हो गया अगर तुमका, इसके बाद गंगा का हो गया, यमुना हो गया, सिंधु गंगा यमुना, यमुना। इसके बाद
इसके बाद सोन हो गया, सोन हो गया, इसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बस यही 5 छो का ज्यादा देता है। नर्मदा नदी का अमरकंटक, नर्मदा नदी का अमरकंटक। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में है, मुल्ताई पर्वत। ताप्ती का मुल्ताई, मुल्ताई ताप्ती। पूर्णा गिरना किसका शाखा नदी है? पूर्णा गिरना ताप्ती। महानदी का उद्गम सिहवा, मध्य प्रदेश के सिहवा। शिवनाथ किसकी शाखा नदी है पूछा था? महानदी, शिवनाथ महानदी। शिवनाथ शंख कहाँ किसका है? महानदी। ब्राह्मणी भी किसका है? महानदी, ब्राह्मणी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वत, जो आगे जाकर खंभात खड़ी मिलता है। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वत। भारत का सबसे कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, कर्क रेखा 2 बार माही। कौन सी अधिक लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? लवणीय, बंगाल खाड़ी। गंगा नदी महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? महात्मा गांधी रे पटना रे, बिहार में होगा। अरे महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? बिहार में नहीं है। विश्वासघाती नदी कौन बोलेगा? वांगो, वांगो नदी। संकोच नदी किन 2 राज्य का सीमा बनता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। पंचनद नदी में कौन कौन आएगा? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। झेलम नदी को उद्गम स्थल बता तो? वेरिनाग झील। हिमालय नदी होता है 12मासी नदी, और जैसे प्रायद्वीपीय बोले मौसमी नदी। एडन नहर किस नदी किनारे निकलती है? दामोदर। एडन नहर दामोदर। लेह किस नदी किनारे है? लेह सिंधु नदी, लेह सिंधु नदी। लेह कानपुर, वाराणसी, गंगा। कानपुर, वाराणसी, गंगा। गोरखपुर और श्रावस्ती, राप्ती। गोरखपुर, श्रावस्ती, राप्ती। कोटा, चंबल। कोटा, चंबल। पटना, वाराणसी, गंगा। पटना, वाराणसी, गंगा। गया किस नदी के किनारे? फल्गु। 3 धाम जो कहते हैं फल्गु नदी। गया, फल्गु। दिल्ली, मथुरा, यमुना। दिल्ली, मथुरा, यमुना। बैतूल किस नदी के है? ताप्ती। बैतूल, सूरत, ताप्ती। बैतूल, सूरत, ताप्ती। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा। विजयवाड़ा, कृष्णा। विजयवाड़ा, कृष्णा। विजय पर रथ पर चढ़ेगा कृष्णा। कुरनूल किस नदी के है? तुंगभद्रा। कुरनूल, तुंगभद्रा। मथुरा, दिल्ली, यमुना। मथुरा, दिल्ली, यमुना। डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र। पुणे किस नदी किनारे है? पूना, मूला, मुधा, मूला मुथा। मूला मुथा महाराष्ट्र में। चेन्नई किस नदी किनारे? अडियार। कलकत्ता किस नदी किनारे? हुगली। कलकत्ता, हुगली। श्रीरंगपट्टनम बताओ? कावेरी। श्रीरंगपट्टनम, कावेरी। गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र। असम आ जाएगा तो ब्रह्मपुत्र मार देना। पंढरपुर किस नदी किनारे? भीमा। पड़ेगा भीमा, पंढर। पंढरपुर, भीमा। तंजावुर किस नदी किनारे? कावेरी। संबलपुर किस नदी किनारे? महानदी। उड़ीसा में आकर क्या मारेंगे? महानदी। संबलपुर, महानदी। हैदराबाद घूमने जाएगी? मौसी। हैदराबाद, मौसी। नासिक, गोदावरी। नासिक को गोद मिलेगा गोदावरी। नासिक को गोद मिलेगा गोदावरी। सूरत किस नदी किनारे? ताप्ती। सूरत को तपाएंगे ताप्ती। तिलैया बांध, बराकर। तिलैया, बराकर। कटक किस नदी किनारे? महानदी। कटक, महानदी। गोरखपुर किस नदी किनारे? राप्ती। गोरखपुर, राप्ती। सूरत, ताप्ती। मंगलौर किस नदी किनारे है? नेत्रवती। प्रयागराज बताओ? इलाहाबाद। गंगा, यमुना। जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्णरेखा। अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू। रावत भाटा, चंबल। जौनपुर, गोमती। लखनऊ, गोमती। दौड़ने हम लखनऊ में जाएंगे। लखनऊ और जौनपुर, गोमती।
मंडी किस नदी किनारे? ब्यास। लुधियाना सतलज, लुधियाना सतलज। पणजी बताओ? मांडवी। बक्सर किस नदी किनारे? गंगा। नासिक को? गोदावरी। भुवनेश्वर? महानदी। जबलपुर? जबलपुर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा। जबलपुर नर्मदा। हाँ, बलिया और कन्नौज? गंगा। लखनऊ? गोमती। लखनऊ गोमती। उज्जैन? क्षिप्रा। उज्जैन क्षिप्रा। अहमदाबाद? साबरमती। अहमदाबाद साबरमती। बंगलुरु किस नदी किनारे है? वृषभावती। वृषभावती। हाजीपुर किस नदी किनारे है? गंडक। हाजीपुर गंडक। आगरा किस नदी किनारे है? यमुना। मुंगेर किस नदी किनारे? गंगा। ग्वालियर चंबल। ग्वालियर चंबल। श्रीनगर? तिरुचिरापल्ली? कावेरी। हरिद्वार गंगा। चंबा किस नदी किनारे? रावी। चंबा रावी। गांधीनगर अहमदाबाद साबरमती। गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती। मदुरई किस नदी किनारे? बैगाई। हावड़ा कलकत्ता? हुगली। हुगली। कलकत्ता में तुम यमुना कम नहीं। हावड़ा बोले, आगरा नहीं रे, हावड़ा। ये सब क्या क्या सुन। हावड़ा कलकत्ता याद रखो। हुगली। अजमेर लूनी। अजमेर। फतेहपुर प्रयागराज कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर साहिबगंज गंगा। कंप्लीट हो गया। आप पढ़ेंगे जलप्रपात, झील, नहर और बहुउद्देशीय परियोजना। क्या करें? दो पन्ना दे क्या? दो पन्ना दे रहे हैं, ठीक है। जलप्रपात, झील, जलप्रपात, झील, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। नहर पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।